Hello friends, I am Vinit and welcomes you at your educational channel CSE The Education Revolution। फ्रेंड्स, यदि आप CSE चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप वीडियोज़ को लाइक भी करें तथा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी करें ताकि इसका बेनिफिट और लोग भी ले सकें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 लेक्चर मैंने पहले ले लिया है। फर्स्ट लेक्चर में आपकी बेसिक चीज़ें जो यूज होती है उसको बताया और सेकंड लेक्चर में पाई चार्ट बताया था। और फर्स्ट लेक्चर में एक और मैंने क्वेश्चन कराया था पाई चार्ट पे बेस्ड वृत्त चित्र पे। तो यदि आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों वीडियोज़ को भी देखिए। और आज जो है, आज लेक्चर 3 है, ठीक है ना। तीसरा लेक्चर आज मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आज जो अपन पढ़ेंगे लाइन ग्राफ, मतलब आपका रेखा चित्र को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो रेखा चित्र के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेखा चित्र एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, रेखा चित्र जो है आपको लाइन का यूज करके जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसको रेखा चित्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, रेखा चित्र जो होता है मेनली आपका 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब 2 तरह के होंगे, ठीक है। पहला क्या होगा आपका सिंगल लाइन, इसको क्या लिखिएगा, सिंगल लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन ग्राफ, ठीक है। एक रेखा चित्र यूज हुआ है ये वाला, ठीक है। अब बोलिएगा ये तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना, जिगजैग है, तो ये रेखा चित्र कैसे हो गया। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो एक रेखाखंड है ना, यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड है, तो ऐसे मिलके ये बना है, इसलिए इसको रेखा चित्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंगल लाइन ग्राफ हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, डबल लाइन या मल्टीपल लाइन, ट्रिपल लाइन बोल दीजिए, ठीक है ना। मल्टीपल बोल देते हैं, मल्टीपल लाइन ग्राफ, ठीक है। हिंदी में इसको क्या लिख लीजिएगा, बहुरेखा चित्र, ठीक है। बहुत सारे रेखा को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, मल्टीपल लाइन ग्राफ में क्या होगा, आपका एक से ज्यादा होगा। देखिए, ऐसे हो सकता है आपका, ये दोनों एक्सिस हो गया, ऐसे है और ऐसे दे दिया, इसमें 2 यूज किया है। और आपका 3 का भी बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसे दिया है, एक और ऐसे दे दिया और एक ऐसे कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है। तो 3 होगा, ठीक है। अब ग्राफ ये देखिए सिमिलर पैटर्न का हो जरूरी नहीं है, वो डाटा पे डिपेंड करता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बहुरेखा चित्र, और ये क्या हुआ, एकल रेखा चित्र बोलिए या एक रेखा चित्र, ठीक है। तो ये 2 टाइप हुए आपके रेखा चित्र के, लाइन ग्राफ के, ठीक है। अब देखिए, लाइन ग्राफ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप से बन सकते हैं। पहला टाइप जो बनेगा क्वेश्चन का टाइप, ओनली लाइन ग्राफ, ठीक है। केवल रेखा चित्र, ठीक है, यूज हुआ होगा। वो कैसे, आपका कुछ ऐसे होगा, ये वाला केवल एक यूज हुआ होगा। हो सकता है ये ना हो कि आपका कुछ ऐसा डबल लाइन वाला लाइन ग्राफ यूज हुआ हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ट्रिपल 3 लाइन वाला भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में कैसा है, क्या नेचर है, वो आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये 2 और एक ले लीजिए 3, ठीक है। इस टाइप का हो सकता है, मतलब कोई एक ग्राफ देकर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका टाइप क्या होगा, लाइन प्लस लाइन कीजिए, इसके पहले लाइन प्लस लाइन, ठीक है। मतलब आपका एक मान लीजिए सिंगल लाइन दिया हुआ है, दूसरा एक और सिंगल लाइन दिया हुआ है, या डबल लाइन, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 आपके रेखा चित्र हो गए, ठीक है। तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा टाइप जो होगा लाइन प्लस पाई, ठीक है। तो लाइन आपका मान लीजिए सिंगल लाइन वाला एक लाइन ग्राफ दिया है और एक पाई दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा पाई चार्ट दिया है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त चित्र। ये क्या हुआ, रेखा प्लस वृत्त, यहाँ रेखा प्लस रेखा चित्र। तो ये 3 टाइप हुए। चौथा टाइप जो होगा, चौथा आपका हो सकता है एक लाइन ग्राफ दिया हो, ठीक है, और एक आपका बार ग्राफ दे दिया हो, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, डंडा लेख, ऐसा कुछ ग्राफ दिया होता है, वो क्या होता है आपका बार ग्राफ बोलते हैं,
या डंडा लेख, मतलब लाइन प्लस बार, मतलब इन दोनों का यूज करके क्वेश्चन बनाया हो। पांचवा टाइप आपका हो सकता है, एक लाइन दे दिया हो, लाइन ग्राफ कोई सा भी लाइन ग्राफ, और दूसरा आपका टेबुलेशन दे दिया हो, टेबल फॉर्म में कुछ डेटा दे दिया हो, ठीक है। तो इसको यूज करके आपका पांचवा टाइप बन जाएगा, ठीक है, ये टेबल के फॉर्म में, ठीक है, टेबल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणी, ठीक है। तो इस टाइप का यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप से जनरली क्वेश्चन मिक्स करके बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहले क्या पाई चार्ट पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, और हिंदी में क्या, वृत्त चित्र, ठीक है ना। और इसको तो लाइन बोलते हैं, लाइन ग्राफ। पाई पढ़ चुके हैं और अभी लाइन ग्राफ पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग बार ग्राफ पढ़ेंगे और टेबुलेशन पढ़ेंगे। जब सारे हो जाएंगे तो इनका मिक्स्ड क्वेश्चन लास्ट में हम लोग करेंगे। अभी क्या करेंगे, आपका लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। अब देखिए लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले लाइन ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, द एबव लाइन ग्राफ शोज द नंबर्स ऑफ डेंगू पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए वीक। मतलब एक हॉस्पिटल में डेंगू पेशेंट जितने एडमिट हो रहे हैं, ये देखिएगा एडमिटेड, आपको ये नहीं देखना है कि सोमवार को वो हुए और मंगलवार को, वो दोनों मिला के मंगलवार को नहीं दिखा रहा है, उसी दिन उतने हुए हैं। मतलब यहाँ जो शो करेगा दिखाएगा वो सोमवार को इतने पेशेंट हुए, एडमिट हुए, भर्ती हुए, और मंगलवार को जितने भर्ती हुए वो यहाँ दिखाएगा। इस बात को यहाँ एज्यूम करके चलना है, ठीक है। और क्या बोला है, उपयुक्त रेखा चित्र 1 सप्ताह के दौरान अस्पताल में भर्ती डेंगू रोगियों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। तो ग्राफ को पढ़ें तथा आंसर दें, मतलब नीचे जो पार्ट्स हैं उनको आंसर देना है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वाला पार्ट मैं लिख लिया हूँ, बाकी सारा पार्ट आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए पढ़ना कैसे है, इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर एक एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्ष, ठीक है ना, अक्ष बोलते हैं, अक्ष, ठीक है, और इंग्लिश में एक्सिस, ठीक है। और इधर एक एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए इधर जो है ऐसे देखिए नीचे एरो बनाकर तीर का निशान बना के क्या लिखा हुआ है, डेज, दिन, ठीक है ना। मतलब इधर जो चीज लिखा हुआ है वो सब क्या लिखा हुआ है, दिन लिखा हुआ है। अब इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एरो बना के तीर का निशान बना के आपका लिखा हुआ है मरीज, ठीक है ना, मरीज की संख्या है, ठीक है ना, मरीज की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मरीज है, ठीक है। तो इस लाइन पे जो भी दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, वो मरीज का संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 सप्ताह के सारे दिन लिखे हुए हैं। यहाँ क्या, मंडे लिखा हुआ है, एम से सोमवार, ट्यूसडे, टी से मंगलवार, डब्ल्यू से वेडनेसडे बुधवार, टीएच से थर्सडे बृहस्पतिवार, एफ से फ्राइडे शुक्रवार, और यहाँ सैटरडे ऐसे नीचे लिखा हुआ है, ऊपर शनिवार, और लास्ट में संडे मतलब रविवार। तो इधर दिन दिखाया गया है और इधर कितने रोगी भर्ती हुए हैं उनका लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ 0 से 200, मतलब यहाँ तक का जो है 0 से 200 है, इधर बीच में 1 2 3 4 लेकर 199 200 तक होगा, ठीक है ना। अब सबको ऐसे ग्राफ में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि सबको लिखेगा तो क्या होगा, ये बहुत गंदा दिखेगा, मेसी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। तो एक इंटरवल बना के, इतना अंतराल बना के ये ऐसे किया रहता है, ठीक है ना, 200, फिर 200 आगे 400, फिर 600, फिर 800, ठीक है। तो अब देखिए इसको रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। जैसे कैसे पता चलेगा हम लोग कि मंडे को, जो कि सोमवार को, कितने रोगी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो उसको कैसे देखना है। देखिए यहाँ मंडे के जस्ट ऊपर जाइए, ऐसे बढ़ते जाइए, यहाँ मंडे है, ठीक है। मंडे जो है आपका ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप जस्ट इधर जाइए इस वाले अक्ष पे, तो यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, स्केल लेकर जाइएगा, स्केल से ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मंडे का आएगा और ये कितना है, 210 है, ठीक है। अब ट्यूसडे मतलब मंगलवार का निकालना है, तो कैसे करेंगे, ये मंगलवार के ऊपर जाइए, मंगलवार के ऊपर ऐसे स्केल से जाइएगा, तो देखिए ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इस रेखा चित्र पे यहाँ, और इसको फिर इस पॉइंट को ऐसे रखिएगा तो ये इधर आएगा, ठीक है ना। तो इसके बीच देखिए 400 और 600 के बीच है, और 500 से नीचे है ये, ठीक है। तो ये वाला जो संख्या है आपका 470 है, ठीक है ना।
एग्जाम में डिवीजन बीच बीच में दिया है, उससे आपको अंदाज लगाना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा, अंदाज नहीं लगाना है, आपको स्केल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला वाला जो है इसी तरह आप निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 420 है। बृहस्पतिवार को जो हुए हैं वो कितने हैं, 600। उसके बाद क्या है, बृहस्पति के बाद आपका शुक्रवार मतलब फ्राइडे को 700 मरीज भर्ती हुए हैं अस्पताल में, और शनिवार को आपके हुए हैं 400, और रविवार को 430। तो ऐसे मरीज भर्ती हुए हैं। ये आपको, ये सारे चीज आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे स्केल से देखिए, यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे स्केल रखिए और देखिए ये इधर जाके कहाँ पे मिल रहा है, इस वाले अक्ष पे यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ का जो मान होगा 430, यहाँ का मान होगा आपका 420, तो यहाँ पे आपको 420 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, या उसको डाटा के कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मंगलवार को 470 है, बुधवार को 420, बृहस्पति को 600, फिर 700, 400 और 430। मतलब ये बुधवार को 420 नए मरीज एडमिट हुए हैं, भर्ती हुए हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में। तो क्वेश्चन क्या देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटिंग, मरीजों को भर्ती करने की औसत संख्या क्या है। ठीक है ना, तो औसत के लिए क्या, औसत के लिए आपका क्या बताया हूं, औसत, और इसको क्या बोल लीजिए, एवरेज। ठीक है, क्या होगा, सम ऑफ ऑल डाटा, डाटा बोल लीजिए, ऑल ऑब्जर्वेशन जो भी है, इन सब का सम, सबको जोड़ना है। ठीक है, बटा जितनी इनकी संख्या है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज जो होगा आपका, लिख लीजिए, एवरेज नंबर्स ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या कीजिएगा, सारे दिन का, मतलब मंडे का जोड़ना है, एम से मंडे लिख दीजिए, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है ना, ये सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, ये 7 दिन। अब 7 दिन का जोड़ने के साथ साथ ये 7 हैं, तो 7 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोमवार को कितने हैं, यहाँ पे देखिए 210, तो 210 कीजिए, प्लस मंगलवार को 470, तो 470 जोड़िए, बुधवार को 420, तो 420 जोड़िए, बृहस्पतिवार को देखिए 600, तो 600 जोड़िए, शुक्र फ्राइडे को देखिए 700, 700, तो 700 जोड़िए, और उसके बाद शनि को 400, तो 400, और संडे को 430, तो 430 जोड़िए, और ये जितने हैं 7 हैं सारे। ठीक है, तो 7 से भाग दे दीजिए। अब इन सबको आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3230। ठीक है, और इसको आपको 7 से भाग देना है। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड करने के बाद 461.42 इतने मरीज। ठीक है ना, और पेशेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 461.42, लेकिन आपको ऐसे आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि 461 मरीज भर्ती हुए और एक मरीज को काट के थोड़ा सा भर्ती किया गया है, ऐसा तो होगा नहीं, एडमिट किया गया है। पूरा एक इंसान, पूरा एक पर्सन एडमिट होगा, तो या तो 461 होगा या 462 मरीज भर्ती होंगे। तो ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग 461 पेशेंट आप लिखिए। ठीक है ना, और क्या लिख सकते हैं, यहां में लिख सकते हैं 462 पेशेंट। ठीक है ना, 462 पेशेंट आंसर लिख सकते हैं। तो 461 या 462 आपका औसत मरीज जो है, जो कि उस सप्ताह में आपके भर्ती हुए हैं, उस वीक में आपके भर्ती हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले पार्ट को देखते हैं। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका, अगले पार्ट में दिया हुआ है बाई व्हाट परसेंटेज मोर पेशेंट्स एडमिटेड ऑन फ्राइडे देन थर्सडे। ठीक है ना, मतलब बृहस्पतिवार की तुलना में शुक्रवार को कितने प्रतिशत ज्यादा मरीज भर्ती हुए। ठीक है, तो इसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि कितने ज्यादा मरीज भर्ती हुए। ठीक है ना, तो जो ज्यादा मरीज भर्ती हुए, ज्यादा मरीज भर्ती, ठीक है ना, अब किसके तुलना में पूछा है आपका,
बृहस्पति की तुलना में शुक्रवार का पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए बृहस्पतिवार को कितने हुए थे 600, ठीक है, और शुक्रवार को कितने हुए 700। तो क्या करेंगे, शुक्रवार के 700 में से 600 माइनस करेंगे बृहस्पतिवार वाला, ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा 100 मरीज, ठीक है ना। मतलब जो आपका शुक्रवार है उस दिन 100 मरीज बृहस्पतिवार से ज्यादा भर्ती हुए, ये वाले, ठीक है। तो ये तो ज्यादा हुए, पूछा क्या है प्रतिशत, ठीक है ना। तो प्रतिशत के लिए क्या निकालिएगा, परसेंटेज आपका, परसेंटेज ऑफ मोर एडमिटेड पेशेंट, ठीक है, प्रतिशत ज्यादा भर्ती मरीज, ठीक है, प्रतिशत बताना है। तो देखिए जितने ज्यादा भर्ती हुए, कितने ज्यादा भर्ती हुए 100, ठीक है, किसके तुलना में थे 600, तो जिसके तुलना में भर्ती हुआ है 600 का 100 कितना प्रतिशत है वो पूछा है। तो 100/600, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा परसेंट, इतने प्रतिशत, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, ठीक है। अब ये 100 है तो ये 2 से कटेगा तो 50 मिलेगा, और ये 2 से कटेगा तो 6 3 मिलेगा यहाँ। मतलब कितना मिल गया आपको 50/3 प्रतिशत, ठीक है। अब इसको आप पूर्णांक में कीजिएगा तो क्या होगा 16 सही 2/3 प्रतिशत, और दशमलव में इसको लिखिएगा तो कितना होगा 16.66 प्रतिशत, ठीक है ना, 16.66 प्रतिशत, 16.66 प्रतिशत। तो इतने मरीज जो हैं आपका बृहस्पतिवार की तुलना में शुक्रवार को ज्यादा भर्ती हुए हैं, कितने प्रतिशत 16.66 प्रतिशत, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपका वैल्यू जो है यहां से लेना है, ठीक है, और सॉल्व कर देना है। चलिए अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट। तो देखिए आप ग्राफ में हो सकता है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो देखिए पहला वाला जो डिवीजन है 200 लिखा हुआ है, उसके आगे वाले पे 400, उसके आगे वाले पे 600, और इसके ऊपर वाले पे 800, ठीक है ना। ये थोड़ा साइड से कट जा रहा है इसलिए मैंने बोल दिया पहले 200 फिर 400 फिर 600 फिर 800, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ऑन संडे। अब यहाँ देखिए WRT लिखा हुआ है, तो इसको क्या रीड करते हैं, क्या पढ़ते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना। मैथ वाले लोग जानते होंगे WRT को विथ रेस्पेक्ट टू रीड करते हैं, मैथ में फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये सिंबल, ठीक है ना। WRT विथ रेस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है सैटरडे, ठीक है ना। मतलब क्या पूछा है, रविवार को भर्ती होने वाले मरीज शनिवार को भर्ती होने वाले मरीज से कितने प्रतिशत हैं, ठीक है ना। मतलब शनिवार को जो भर्ती हुए हैं उसके कितने प्रतिशत हैं, ठीक है ना, जो रविवार को भर्ती हुए हैं। अब पहले वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था कि तुलना में कितने परसेंट, कितने प्रतिशत ज्यादा हैं, ठीक है ना, और यहाँ के कितने प्रतिशत हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए संडे को कितने भर्ती हुए थे, संडे को जो मरीज थे कितने भर्ती हुए थे रविवार को, देखिए ये संडे है और ऊपर क्या हम लोग निकाल के रखे हैं 430, ठीक है ना, 430 पेशेंट एडमिट हुए थे, ठीक है। किसके तुलना में पूछा है, किसका प्रतिशत पूछा है, तो शनिवार को, मतलब सैटरडे। तो सैटरडे को कितने हुए थे आपके, सैटरडे मतलब शनिवार, शनिवार को आपके 400। तो क्या पूछा है कि ये 430 जो है 400 का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। मतलब क्या पूछा है 430 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, ठीक है ना। 430 400 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, हिंदी वाले ऐसे लिख लीजिएगा। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालना है 430 और किसके तुलना में 400 का, तो डायरेक्ट लिखेंगे 430/400, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेगा आपका, ठीक है। 4 जो है 2 से कटेगा तो 2 बचा, 430 2 से कटेगा तो 215, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचा 215/2 प्रतिशत, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपका 107.5 प्रतिशत, ठीक है ना, 107.5%, ठीक है। इतना आपका जो है रविवार को जो मरीज भर्ती हुए हैं
वो शनिवार के मरीज के तुलना में 107.5% है, ठीक है ना। शनिवार के भर्ती होने वाले मरीज के 107.5% रविवार को भर्ती हुए हैं। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा इस पार्ट का, ठीक है। तो बस ग्राफ रीड कर लिए आप तो क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। फिर बेसिक मैथ यूज हुआ होता है तो उसमें ज़्यादा आपको माइंड यूज करना नहीं है, जो बेसिक फंडामेंटल है उसको यूज करके क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। चलिए अब अगला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ऑन ट्यूसडे टू द पेशेंट एडमिटेड ड्यूरिंग द वीक, ठीक है ना। मतलब मंगलवार के भर्ती हुए मरीजों तथा पूरे सप्ताह में भर्ती हुए मरीजों का अनुपात क्या है। क्या पूछा है, रेशियो किसका, मंगलवार को जितने हुए हैं, कितने हुए हैं मंगलवार को, ठीक है ना। मंगलवार आप लिख लीजिए, मंगलवार और ट्यूसडे, ठीक है ना। ट्यूसडे को जितने हुए, कितने पेशेंट, 470 पेशेंट, ठीक है, इतने मरीज, ठीक है। पूरे वीक मतलब कंप्लीट वीक, ठीक है, मतलब पूरा सप्ताह, ठीक है ना, सप्ताह लिख दिया। कितने भर्ती हुए तो सबको जोड़ेंगे, किसको, 470 प्लस 220 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 430। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग इसको जोड़ चुके हैं, बट यहाँ एक बार आप फिर पूरा लिख लीजिएगा जोड़ के। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सबको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, इन सबको आपको मिलेगा 3230 पेशेंट, ठीक है ना, मरीज, ठीक है। पूरे सप्ताह में 3230 थे और मंगलवार को 470 भर्ती हुए थे और पूरे सप्ताह में 3230। तो इनका अनुपात पूछा है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिए ट्यूसडे, हिंदी वाले लिख लीजिएगा मंगलवार, और पेशेंट्स लिख दीजिए मरीज ब्रैकेट में, यहाँ मरीज लिखेंगे, अनुपात कंप्लीट वीक, ठीक है। यहाँ पे फिर किसको लेंगे, पेशेंट्स को, कितने पेशेंट हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे को कितने, 470 हैं, तो 470 अनुपात 3230, ठीक है। 0 0 कटेगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 47 अनुपात 313, ये इनका अनुपात हो गया। ये अपना इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, इसके 4 पार्ट जो थे 1 2 3 4 हम लोग डिस्कस कर लिए। ग्राफ रीड क्या करना है, कैसे करना है वो सीखिए, ठीक है। बाकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और थोड़ा मेसी क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और सिंपल सिंपल पार्ट्स भी हैं उसके, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ग्राफ पढ़ना आपको आ जाए, ठीक है ना, ग्राफ रीड करना आपको आ जाए, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टडी द लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब ये लाइन ग्राफ आपको दिया है, इसको रीड करना है, आपको पढ़ना है, और जो इसके पार्ट्स हैं उसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्राफ है क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ये क्या है, 2 कंपनियों के बिके हुए मोबाइल और अलग अलग महीने में कितने बिके हैं वो दिया हुआ है, ठीक है ना। एक शॉप से मान लीजिए 2 कंपनी, देखिए ये जो ऐसे डॉट डॉट ब्लैक कलर का, काला कलर का शो किया है, ये एप्पल कंपनी की मोबाइल है, और ये ब्लू कलर से जो शो किया है ये वन प्लस कंपनी की मोबाइल है, ठीक है। तो किसी दुकान से बेचे गए जो भी मोबाइल हैं उसकी संख्या को ये दर्शाता है, ठीक है। कितना संख्या है वो ग्राफ दर्शाता है, ठीक है। वो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि फालतू लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस वो चीज मैं आपको बता दिया। अब इधर देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, मतलब कितने मोबाइल बेचे गए हैं वो इस एक्सिस पे, अक्ष पे दर्शाया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। और इधर जो दर्शाया गया है आपका मंथ्स, मतलब महीना दर्शाया गया है, ठीक है ना। जैन मतलब जनवरी, फेब फरवरी, मार्च, अप्रैल को एपीआर से लिखा हूं, अप्रैल, मई, जून और जून, ये 6 महीने में बेचे गए मोबाइल को दर्शाता है ये ग्राफ, ठीक है। तो देखिए ये जो रीडिंग कैसे लेंगे, जैसे देखिए ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है ना, ऐसे आपको डॉट डॉट टाइप का दिख रहा है, डैश डैश, ये किसका है आपका, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये एप्पल कंपनी का है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला आपका ग्राफ है जो कि सॉलिड कलर है, ठीक है ना, सॉलिड लाइन है, डैश डैश नहीं है, वो किसका है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, वो शो किया रहेगा कौन सा किसका है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए जनवरी में पता करना है, ये सब वैल्यू मैं लिख दिया हूं, बट ये एग्जाम में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब ये बोर्ड पे है तो आपको बार बार ऐसे चेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालने के बाद लिख दिया हूं।
एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, इसको स्केल से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे जनवरी है, जनवरी में 119 मोबाइल बेचे गए और ये ग्राफ किसका है, एप्पल कंपनी के मोबाइल का। तो एप्पल के 119 मोबाइल बेचे गए, ठीक है ना, किसी दुकान से। कैसे निकालेगा, जनवरी के ऊपर जाइए और इसको इधर लेके आइए, तो ये देखिए 120 से जस्ट नीचे आ रहा है, मतलब 119 मोबाइल बेचे गए हैं। इसी तरह ये सारे वैल्यू मान निकाल लेंगे एप्पल वाला, फिर क्या करेंगे, वन प्लस के निकाल लेंगे, जनवरी में कितने बेचे गए, 139, 120, 100, 128, 107 और 148। एप्पल वाले कितने हैं, जनवरी में 119, फरवरी में 99, मार्च में 141, अप्रैल में 78, अप्रैल के बाद मई में 120 और जून में 159, 159, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सोल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू कंपनीज इन द गिवन 6 मंथ, ठीक है ना। मतलब 6 महीने में, ठीक है, दो कंपनियों के कुल बिके प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल है, ठीक है ना, का अंतर क्या है। मतलब 6 महीने में दोनों मोबाइल कितने बेचे गए टोटल और उनका अंतर क्या है, ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एप्पल का देख लीजिए, मान लीजिए 6 महीनों में, यहाँ पे लिख लीजिएगा 6 महीनों में एप्पल का बिका हुआ कुल मोबाइल, ठीक है ना। टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल मोबाइल सोल्ड इन 6 मंथ, मैं यहाँ डायरेक्ट एप्पल लिख दिया, ठीक है। और ये एप्पल मोबाइल की कंपनी का सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए जनवरी में एप्पल के कितने, ये ब्लैक वाला कलर का जो है एप्पल का ग्राफ है, ठीक है। तो जनवरी में कितना था, 119, तो 119 लिख लिया। फरवरी में कितना था, 99, तो 99 जोड़ दीजिए। मार्च में 141, तो 141 जोड़ दीजिए। अप्रैल में 78, तो 78 जोड़ दीजिए। मई में 120, ब्लैक वाला पे जाके देखिए, तो 120 जोड़ दीजिए। जून में 159, तो 159 जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़िएगा 6 को, तो टोटल निकल के ये आपका आएगा 716 मोबाइल, ठीक है ना, 716 मोबाइल्स, ठीक है। मतलब 6 महीने में एप्पल कंपनी की 716 मोबाइल बेची गई है उस दुकान द्वारा, ठीक है। अब वन प्लस का देखिए, वन प्लस के लिए क्या करेंगे, वन प्लस के जितने मोबाइल बेचे गए हैं उसको जोड़ेंगे। तो देखिए ये ब्लू से शो जो किया गया है, दिखाया गया है, वो वन प्लस का ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। तो देखिए जनवरी में कितना, 139, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 139। फरवरी में कितना, 120 प्लस 120। मार्च में 100, तो प्लस 100। अप्रैल में 128, तो प्लस 128। मई में 107, तो प्लस 107 और जून में 148, तो प्लस 148। अब इन सबको ऐड कीजिए, जोड़िए, तो इसका जो सम आएगा आपका 742, ठीक है ना। मतलब टोटल नंबर ऑफ वन प्लस मोबाइल सोल्ड इन 6 मंथ, ठीक है ना। 6 मंथ में वन प्लस के टोटल मोबाइल जो बेचे गए, कितने बेचे गए, 742, और एप्पल के कितने बेचे गए, 716, ठीक है ना। ये 6 महीनों में वन प्लस का बिका हुआ कुल मोबाइल है 742, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, अंतर क्या है, 6 महीने में बेचे गए, तो किसका ज्यादा है, देखिए वन प्लस का ज्यादा है, 742 है, और एप्पल का 716। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस, और हिंदी में इसको अंतर बोलेंगे। तो क्या करेंगे, वन प्लस माइनस एप्पल कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा, 742 माइनस 716, तो कितना मिलेगा, ये आपका 26 मोबाइल, ठीक है। ये अंतर है, दोनों के मोबाइल बेचे गए हैं उसमें, मतलब जो है वन प्लस वाला 26 ज्यादा बेचा गया है एप्पल से, और ये बस अंतर पूछा है, तो ये 26 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल एप्पल इज सोल्ड ओवर द गिवन पीरियड। मतलब 6 महीने में जो एप्पल के मोबाइल बेचे गए हैं, ये ब्लैक वाला एप्पल का है, ठीक है ना, उसका औसत संख्या पूछा है, ठीक है ना, औसत क्या है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब पॉइंट में यदि आपका आंसर आएगा तो उसके नजदीकी इंटीजर, मतलब आपका
पूर्ण संख्या में आपको उसको क्या करना है, राउंड करके लिखना है, लगभग में लिखना है, ठीक है। हिंदी में क्या है, दिए हुए अवधि में बिके हुए एप्पल मोबाइल की औसत क्या है। दिए हुए अवधि मतलब 6 मंथ, जो आपके 6 मंथ हैं, 6 मंथ्स उसमें, ठीक है। तो किसका पूछा है, एप्पल का औसत पूछा है, ठीक है। मतलब एवरेज नंबर, एनो से नंबर लिखा हूं, नंबर ऑफ एप्पल मोबाइल सोल्ड इन 6 मंथ्स, ठीक है। ये आपके 6 महीने में बेचे गए एप्पल मोबाइल की औसत संख्या, ठीक है, औसत संख्या। तो औसत के लिए क्या लिखेंगे, यहां आप लिख लीजिएगा सबका जोग, मतलब जोगफल, इंग्लिश में सम अपॉन टोटल कितने हैं, संख्या, तो संख्या से भाग दे देंगे। अब जोगफल किसका करेंगे, एप्पल वाले का, ठीक है। तो एप्पल टोटल कितने बेचे गए हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाला एप्पल है, तो देखिए जनवरी में 119, तो 119, फरवरी में 99, तो प्लस 99, मार्च में 141, तो 141, अप्रैल में 78, तो प्लस 78, मई में 120, तो 120, और जून में 159, ये जून में 159, तो प्लस 159, और टोटल कितने मंथ हैं, 6 मंथ, तो 6 से भाग दे दीजिए। तो ये देखिए क्या आएगा आपका, सबको जोड़िएगा तो आएगा आपका 716/6, ठीक है। अब इसको काटिएगा, दशमलव में लेके जाइएगा, तो ये आएगा 119.333। इतने एप्पल के मोबाइल बेचे गए। लेकिन ये दशमलव वाला तो ऐसा नहीं है ना, मोबाइल तोड़ के तो बेचा नहीं जाएगा, मतलब पूरे आपके 119 मोबाइल बेचा गया। क्वेश्चन में बोला भी है कि राउंड ऑफ करके बताना है, ठीक है। तो लगभग, तो इतने मोबाइल आपका औसत है, ये बेचा नहीं गया, 6 महीने में बेचे गए सारे मोबाइल का आपका औसत है 119, ठीक है ना। और किस कंपनी का, एप्पल कंपनी का, ठीक है। तो एप्पल का पूछा था, तो ये एप्पल का हो गया, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड एप्पल एंड वन प्लस इन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है ना। मतलब मार्च महीने में एप्पल तथा वन प्लस के बेचे गए मोबाइल का अंतर बताइए। किस महीने में पूछा है, मार्च में, ठीक है ना। तो आपको किसके साथ डील करना है, बस मार्च के साथ, और एप्पल और वन प्लस में। तो देखिए ये मार्च है, और मार्च में इधर जाइए, ये ब्लू वाला किसका है, वन प्लस का। तो वन प्लस कितना बेचा गया था, वन प्लस मोबाइल जो है 100 बेचा गया था, ठीक है, मार्च महीने में। और इसी मार्च में ऊपर जाइए, और ये ब्लैक वाला किसका है, एप्पल का। तो एप्पल कितना बेचा गया था आपका, एप्पल मोबाइल, ठीक है, 141। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो बस माइनस कर देना है, माइनस कर दीजिए, एप्पल माइनस वन प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 141 माइनस 100, 41 मोबाइल, ठीक है। तो दोनों का अंतर जो है 41, मतलब एप्पल वाला 41 मोबाइल ज़्यादा बिका है आपका वन प्लस से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो सिंपल सा है। चलिए अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया है, इन विच मंथ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग ऑफ मोबाइल एप्पल एंड वन प्लस वॉज द मैक्सिमम। किस महीने में एप्पल और वन प्लस के बेचे गए मोबाइल का अंतर अधिकतम है। मतलब ये 6 महीने में एप्पल और वन प्लस के जो मोबाइल बेचे गए हैं, ठीक है, दो कंपनियों के, तो किस महीने का अंतर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए जनवरी में, देखिए जनवरी को मैं जे से लिख दिया, ठीक है ना, जे से लिख दिया, ठीक है। अब जनवरी में आपका क्या था, किसका ज्यादा हुआ है, ये ब्लू, मतलब वन प्लस वाले का और एप्पल का 119। तो कैसे माइनस, अंतर पूछा है तो अंतर निकाल लेंगे, 139 माइनस 119, तो ये कितना मिल जाएगा, 20। फरवरी एफ से लिख दिया, फरवरी। अब अंतर पूछा है तो फरवरी में देखिए 120 और 99, वन प्लस का 120 है, तो 120 माइनस 99, ठीक है ना। बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 21 मोबाइल। मार्च में देखिए, एम से मार्च लिख लिया, मार्च में किसका है, 141 और 100, तो इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 141 और 100, तो 41। पहले सबका अंतर निकाल लेंगे, उसके बाद जो सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
वही तो पूछा है, अंतर अधिकतम है किस महीने में, वो पूछा है, ठीक है ना। मार्च तक कर लिए, अब अप्रैल में देखिए, ए से अप्रैल लिख लिया। अप्रैल में देखिए यहाँ 128 और 78, तो 128 माइनस 78 78, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। अप्रैल। मई में देखिए, मई में क्या 120 और 107, तो एम से मई लिख लिया, तो 120 माइनस 107, तो कितना मिलेगा 13। जून को जे से लिख लिया, जून का अंतर देखिए 159 में से 148 माइनस करेंगे, मतलब 159 माइनस 148, तो ये आएगा आपका 11, ठीक है। तो ये सारे महीने में बेचे गए मोबाइलों का अंतर तो हम लोग निकाल लिए, 20, 21, 41, 50, 13 और 11, ठीक है ना। तो इन सब में क्या पूछा है, मैक्सिमम, अधिकतम, ठीक है ना। तो अधिकतम क्या है 50, और ये कौन से महीने में है, अप्रैल में है। अप्रैल अपना आंसर हो जाएगा, अप्रैल में सबसे ज्यादा है। अब ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पूछा होता कि अंतर न्यूनतम कब है, तो न्यूनतम के लिए क्या होगा, ये 11 सबसे छोटा है, तो 11 आपका न्यूनतम हो गया। ये 50 है, 50, ठीक है ना। 11 तो वो किस महीने में होता है, जून में, लेकिन इसमें पूछा है अधिकतम, मतलब अप्रैल इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो 5th पार्ट है, ठीक है ना। उसमें क्या पूछा हुआ है, द सेलिंग ऑफ मोबाइल OnePlus इन अप्रैल वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द सेलिंग ऑफ मोबाइल एप्पल इन द सेम मंथ, ठीक है ना। मतलब अप्रैल में बेचे गए OnePlus मोबाइल सेम महीने, मतलब अप्रैल में ही बेचे गए एप्पल मोबाइल का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। मतलब क्या पूछा है, OnePlus मोबाइल एप्पल का कितना प्रतिशत है और किस महीने में, अप्रैल में, ठीक है ना। तो जो रिक्वायर्ड % होगा, रिक्वायर्ड %, ठीक है ना, वो क्या होगा, OnePlus सोल्ड इन अप्रैल, ठीक है। हिंदी वाले लिख लीजिए, अप्रैल में बेचे गए OnePlus मोबाइल बटा एप्पल मोबाइल नहीं लिख रहा हूं, एप्पल डायरेक्ट कंपनी लिख दिया, सोल्ड इन अप्रैल, ठीक है। मतलब हिंदी वाले लिखिएगा, अप्रैल में बेचे गए एप्पल मोबाइल, ठीक है, इनटू 100, ये क्या कहिए प्रतिशत के लिए इतना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो देखिए OnePlus जो है अप्रैल में जाइए, और ये ब्लू वाला OnePlus है, मतलब 128, तो 128 हो गया। एप्पल मोबाइल, ये ब्लैक वाला एप्पल है, तो ये कितना है 78, तो बटा 78 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, काट के सॉल्व कर लीजिए, तो वो कितना आएगा 164.102%, मतलब 164.102%। लगभग में आपका अप्रोक्सीमेट आंसर देना होगा, तो क्या होगा 164%, ठीक है। मतलब अप्रैल में बेचे गए OnePlus मोबाइल जो है, वो अप्रैल में ही बेचे गए एप्पल मोबाइल का 164% लगभग है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता हूं, वहां पे आप लोग सॉल्व करके मेरे को डायरेक्टली आंसर सेंड कर सकते हैं। और वहां पे आप लोग यदि अभी ऐड नहीं हुए हैं, तो टेलीग्राम में जाकर आस्क CSE सर्च कीजिए, वो ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे जो भी बेनिफिट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस, क्विज, टेस्ट, ये सारे चीज़ों का आप लोग बेनिफिट लीजिए, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं उसमें आपको टेलीग्राम में दिया करूँगा, डेली दिया करता हूँ, तो उसको आप लोग सॉल्व करके ट्राई कीजिए, ठीक है ना। जहाँ इजी और सिंपल बस इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को बस ग्राफ रीड करना आ जाए। जब ग्राफ रीड करना आ जाएगा तो कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा कठिन क्वेश्चन भी, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप आस्क CSE पे भी ज्वाइन करें। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पीछे वाले लेक्चर को रिवीजन कीजिए।